सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि जो मेरा आईडीबीआई जैम के इंटरव्यू था उसमें मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या मेरे से क्वेश्चन पूछे गए और वहाँ क्या क्या हुआ। तो मेरा सेंटर पटना में था, पैनल 2 में, 24 जुलाई को। और वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम था 8:30 बजे, जबकि मैं वहाँ 8 बजे पहुँच गया था और बहुत सारे लड़के लड़कियाँ वहाँ पहुँच गए थे उससे पहले। तो सबसे पहले आम्रपाली रेसिडेंसी में था हमारा सेंटर। तो सबसे पहले हम वहाँ गए थे। सभी लोग ऊपर 5th फ्लोर के हॉल पे बैठे हुए थे अंदर जाके, और उस समय तक अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था। सबसे पहले हम लोग को एक चेकलिस्ट मिली, जैसे अपना रोल नंबर, नाम और कैटेगरी लिखना था। उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ डीवी। लगभग वो हमारा डीवी स्टार्ट हुआ था 9 AM पे, और उसके बाद एक एक करके डीवी होते गई। तो जिसकी डीवी कंप्लीट थी उन्हें पहले बुलाया गया था। तो मेरे साथ मेरे एक दो दोस्त थे, उन लोगों की डीवी कंप्लीट थी तो हम लोग पहले चल गए थे। जो जैसे जैसे डीवी हो रहा था वैसे वैसे ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था। जिसका पहले डीवी हो जा रहा था उसके पहले बुलाया जा रहा था। मेरा नंबर लगभग चौथा या पांचवा नंबर पे था मेरा इंटरव्यू। और इंटरव्यू की बात करें तो पैनल वहाँ पे दो थे, पैनल 1 और पैनल 2। मेरा पैनल 2 में था। और अटेंडेंस की बात करें तो वहाँ पे पैनल 1 और 2 में जैसे 56 और 56 इतना लड़कों की लिस्ट थी और लड़कियों की लिस्ट थी, जिसमें मेरे ख्याल से लगभग प्रेजेंट और एब्सेंट थे 40 प्रेजेंट थे करीब। तो लगभग 80 बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो और इंटरव्यू की बात करें तो लगभग एवरेज टाइम जो लग रहा था वो लगभग 10 मिनट ले रहे थे वो इंटरव्यू के लिए। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और मेरा इंटरव्यू कैसा गया। तो मेरा इंटरव्यू चौथे या पांचवें नंबर पे था। तो जैसे ही लड़के या लड़कियां वहाँ से निकल रही थी अपना इंटरव्यू देके, 1-2 मिनट बाद वहाँ से रिंग बेल हो रहा था। उसके बाद आपको अंदर जाना था। तो जैसे ही मैं अंदर किया, मैंने बोला मैं कमिंग। तो मैंने ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद उन्होंने बोला बैठिए। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फैमिली मेम्बर। आपका लैंग्वेज पे वैसे कुछ नहीं था रोक टोक, आप जिसमें भी कंफर्टेबल उससे में आप जवाब दे सकते थे। तो मैंने इंट्रोडक्शन हिंदी में दिया। मेरा पूरा इंटरव्यू लगभग हिंदी में रहा 90%। तो उनके जो मेन मेंबर थे, जो चेयरमैन जिन्हें कहते हैं, जो बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने मेरे क्वेश्चन स्टार्ट किया सबसे पहले झारखंड से। टेल में अबाउट योर झारखंड, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, बिहार से कब अलग हुआ था, और बिहार से क्यों अलग हुआ था, क्या क्या कारण थे। तो बहुत डीप में जाने लगे थे वो, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर थे झारखंड से, उनका क्या क्या योगदान था। मैंने वही झारखंड बताया कि लगभग 15 नवंबर 2000 में ये अलग हुआ था। बिरसा मुंडा यहाँ से फ्रीडम फाइटर थे। एक सिद्धू कानू थे जिन्होंने संथाल रेबेलियन में पार्टिसिपेट किया था, जो 1854 में शायद हुआ था। तो बहुत डीप जाने लगे थे और पूछने लगे थे इनके बारे में कि क्या हो सकता है, क्या क्या था और उनका क्या 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 योगदान रहा है। तो मुझे उतना जानकारी बिरसा मुंडा के बारे में नहीं थी, तो मैंने वो सॉरी सर बोल के बोल दिया, मतलब उन्होंने उनको। फिर उन्होंने पूछा रिजर्वेशन के बारे में कि रिजर्वेशन आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो मुझे तो मैंने ये प्रिपरेशन एक्चुअली पहले बहुत किया था। मुझे उस समय अचानक याद आया तो मैंने उन्हीं वही जवाब दे दिया। लेकिन मुझे लग रहा था कि यूपीएससी का इंटरव्यू वगैरह चल रहा है, ऐसे उन्होंने पूछ रहा था। तो मैंने बोला सर रिजर्वेशन इज गुड, बट तो मैंने बोला रिजर्वेशन सर ठीक है, लेकिन जिनको मिलना चाहिए एक्चुअली में उन्हें मिल नहीं पाता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एक्चुअल में रिजर्वेशन की ज़रूरत है और उन्हें नहीं मिल पाता है। उनके पास सोर्सेज कमी है, और जिनके पास एक्चुअल में सोर्सेज हैं वो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा लेते हैं। मैंने इसी लगभग बोल दिया, तो उससे कन्विंस लग रहे थे वो। उसके बाद वो बोर्ड मेंबर के मिडिल के जो लेफ्ट में बैठे थे, उन्होंने क्रिकेट के बारे में पूछा मेरे से कि इंडिया ने कौन कौन सी ईयर में वर्ल्ड कप जीता है, उनके कप्तान कौन कौन है। तो मैं तो क्रिकेट का पढ़ ही गया था, मैंने क्योंकि हॉबी में क्रिकेट लिखा था। तो 1983 में जैसे हमको पता है कि कपिल देव जी जाए थे, 2011 में एम एस धोनी, 2024 में रोहित शर्मा जो कि T20 वर्ल्ड कप था, और 2007 में भी एम एस धोनी। तो उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर में रनिंग लिखा था। तो मैंने हॉबीज़ में ये भी लिखा था कि मैं इंडियन फोर्सेस में मूवी जो बेस्ड होती है वो देखना पसंद करता हूँ।
तो उन्होंने पूछा कि आप आर्मी में कि क्यों नहीं गए, तो मैंने बोला मैं मेडिकली फिट सर, मैं मेडिकली फिट नहीं था और मेरी आइज़ कमज़ोर थी। फिर रनिंग के बारे में पूछा, क्या रनिंग करते हो, कैसे करते हो, तो मैंने उसका जवाब दिया। दूसरा, पैनल के जब सबसे लेफ्ट में थे उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन पूछा। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या होता है, तो मैंने इसका इंटरप्रेशन सही नहीं कर पाया। मैंने बैंक प्रॉफिट में कैसे लाया जाए इसका आंसर देने लगा। तो उन्होंने फिर बताया कि जनधन योजना वगैरह फाइनेंशियल इंक्लूजन में आता है, ऐसे बोल के ये हो गया। फिर उन्होंने नेशनलाइज्ड बैंक में पूछा कब हुआ था, तो हमें पता है कि 1969 में 14 बैंक का हुआ था और 1980 में 6 बैंक का हुआ था। तो उन्होंने फिर 6 बैंक के नाम पूछने लगे। मुझे 6 बैंक के नाम तो याद है, फिर मैंने सॉरी सर बोला। उसके बाद ये ख़त्म हुआ। ये जाके एक्चुअली मैंने फिर गूगल पे आकर देखा तो याद भी नहीं हो पाता। आंध्रा था, एक था कैनरा था और न्यू इंडिया था, ऐसे कुछ था। फिर उन्होंने पूछा कि न्यू इंडिया बैंक के बारे में जानते हो, तो मैंने कहा सर नाम तो सुना है, पर एक्चुअली में इसका क्या है हिस्ट्री वो मुझे नहीं पता है। उसके बाद आईडीबीआई की प्रीवियस फॉर्म तुमने नहीं भरा था। मैंने बोला हाँ सर, मैंने ये नहीं भरा था। एक्चुअली इसे मैं थोड़ा गड़बड़ कर गया, मैंने बोल दिया सर ये अफोर्डेबल नहीं था उतना फॉर्म भरना, क्योंकि इसका फ़ी बहुत ज़्यादा है, 1050 रुपीज़ फ़ी लगता है। तो उन्हें फिर काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि आईपीएस का फॉर्म तो फिल करते ही होगा, उसका भी तो फ़ी ज़्यादा ही है। मैंने बोला सर मैं पिछले साल से ही बैंक का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, मैं पहले डिफेंस का ही फॉर्म फिल करता था। ये मुझे लगता है वो ऑफेंड हो गए थे थोड़े, सबसे लेफ्ट वाले ही थे। ऐसे मेरा फिर इंटरव्यू खत्म हुआ, उन्होंने बोला ठीक है आप जा सकते हो, थैंक यू सर। उसके बाद मेरा लगभग 10:30 में इंटरव्यू खत्म हो गया था, क्योंकि मेरा चौथा ही 55 था। मैं फिर इंटरव्यू खत्म हो गया। उसके बाद मेरा सब डॉक्यूमेंट भी ठीक था, लेकिन मुझे एक डिग्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे मेल करने बोले 15 दिन के अंदर। बाकी इंटरव्यू खत्म हो गया, वहाँ पे आपको चाय बिस्किट मिलेगा खाने के लिए, और उसके बाद सब खत्म हो गया। फिर मैं वहीं बैठा रहा फिर दोस्तों के साथ। उसके बाद खत्म हो गया इंटरव्यू, फिर वापस आ गया। बाकी मेरा इंटरव्यू देखा जाए तो डिसेंट गया है। कितना नंबर देंगे पता नहीं, एवरेज ही कुछ लगाएंगे हमको लगता है। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा क्या रहा क्या नहीं रहा। तो आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका जवाब देने ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।